हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ए स्टार ग्रेड स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो हम इस चैप्टर का जो है 2 भाग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है। तो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि पीएच स्केल क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पीएच स्केल क्या है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका पीएच मान इतना होता है, फना का पीएच मान इतना होता है, मिट्टी का पीएच मान इतना होता है, पानी का पीएच मान इतना होता है। आखिर पीएच स्केल क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं कि पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के एक स्केल को विकसित किया गया है। यानी किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया है, और इसी को हम लोग कहेंगे पीएच स्केल। तो समझ चुके होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या पौधे तथा पशु के पीएच प्रति संवेदनशील होता है। यानी क्या पौधे तथा पशु का पीएच जो होता है वो प्रति संवेदनशील होता है, हर एक जो है अच्छा महसूस करता है, पेड़ पौधे और पशु। तो हाँ जी, ये सही बात है कि पौधे तथा पशु जो है पीएच के प्रति संवेदनशील होता है। यानी पीएच का जो है हर एक क्या होता है, संवेदनशील होता है। और हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है वो 7 से 7.8 तक होता है। और हमारा पीएच मान, हमारे जो शरीर का पीएच मान है वो 7 से जब कम होता है, तो 7 से कम होने पर हमारे शरीर में बुखार आने की संभावना बढ़ जाती है। जब हमारा पीएच मान 7 से कम हो जाए तो समझ लो कि बुखार आना ही आना है। संभावना, इसका फील जो होता है वो बढ़ जाता है, उसकी भावना बढ़ जाती है क्या, बुखार आने की। तो संभावना जो बढ़ जाती है, तो यहीं पे क्वेश्चन आंसर का जो है यहीं तक है। क्या कहा है कि हाँ, पौधे तथा पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होता है, और हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक होता है, और 7 से कम होने पर जो है हमारे शरीर में बुखार आने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बगीचे का मिट्टी का पीएच मान जो है उसको जानना हमें क्यों ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। तो हमारे बगीचे का मिट्टी का पीएच मान जो है जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे बगीचे का मिट्टी का पीएच मान जो होता है कभी जो होता है अम्लीय हो जाता है और कभी क्षारीय हो जाता है, और उसमें जो है हमारे फसल को उगने में कठिनाई होती है। इसीलिए हमें बगीचे का मिट्टी का पीएच मान जान लेना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बगीचे का मिट्टी का पीएच मान जानना क्यों आवश्यक है। तो बगीचे के मिट्टी का पीएच मान जानने के वजह से फसल के उपजाऊ में कठिनाई नहीं आती है। मैंने अभी आपको कहा कि फसल की जो उपजाऊ में है वो कठिनाई हमें नहीं आती है, और उसमें जो है कभी मिट्टी अम्ल तथा कभी मिट्टी क्षारीय होने की संभावना नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। यानी पाचन तंत्र जो है वो पीएच का क्या महत्व है इसका। तो बच्चों, हम जानते हैं कि पाचन तंत्र में जो होता है HCl उत्पन्न होता है। पाचन तंत्र में HCl उत्पन्न होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होने की स्थिति में पेट में दर्द एवं जलन होता है। यानी
हमारे पेट में जो HCl उत्पन्न होता है, अगर उससे ज़्यादा, यानी जितना उत्पन्न होना चाहिए उतने से अगर ज़्यादा उत्पन्न हो जाए तो फिर तो समझ लीजिए आप लोग, तो आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होने की स्थिति में पेट में खूब दर्द होने लगता है और जलन भी होने लगता है। तो उपचार के लिए जब हमारे पेट में दर्द और जलन होता है तो उसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक के रूप में NaOH लेना पड़ता है, NaOH लेना पड़ता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ भी चुके होंगे और इसको जो है आप लोग जरूर कॉपी में उतारने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दंत क्षय में pH का क्या महत्व है, यानी दांतों का जो क्षय होता है उसमें pH का क्या महत्व है। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या महत्व है। तो दांतों का इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है। दांतों का इनेमल तो आप लोग पढ़े ही होंगे 7 क्लास में, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा और लिखा होगा, हम भी बताए हुए हैं बच्चों को। तो दांतों का इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है, जो जल में क्या होता है, अविलय होता है, जल में अविलय होता है। आप बोलेंगे सर अविलय क्या है। अरे बच्चों आपको मालूम होगा कि अविलय क्या है, तो हमको बताए कि क्या फायदा। तो चलिए जल में क्या होता है, अविलय होता है, परंतु मुंह का pH मान 5 से कम होने पर, अगर हमारे मुंह का pH मान जो है 5.5 से कम हो जाए तो उसके कम होने पर दांत जो है क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी दंत क्षय होना शुरू हो जाता है, दांतों को हानि होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। मैं आप लोगों को एक बार जल्दी में बता देता हूँ। देखिए दंत क्षय में pH का क्या महत्व है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है, जो जल में अविलय होता है, परंतु मुंह का pH मान 5 से कम होने पर दांत क्षय होना शुरू हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर एक अगले क्वेश्चन को। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaCl। अब आप लोग बोलेंगे सर ये NaCl क्या है। तो बच्चों Na आप लोग को जरूर मालूम होगा कि Na मतलब बोले तो सोडियम और Cl बोले तो क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड। तो दोनों मिलकर करके क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। तो सोडियम प्लस क्लोराइड बराबर सोडियम क्लोराइड। आप लोग समझ चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बच्चों आज का क्लास आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक इसी तरह धमाकेदार क्लास के साथ अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को आदाब सलाम। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये पूरा देखे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए।